Okay, so hello everyone, welcome to the 15th lecture of design of RCC and we were discussing about the design of slab. So हम लोग theoretical part है जो देख चुके थे डिजाइन ऑफ स्लैब का, और आज है जो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको अप्रोच है जो देखना होगा कि किस टाइप से हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको किस स्टेप को फॉलो करके हम उसको डिजाइन करेंगे, है ना। सो देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कहता है डिजाइन एन आरसीसी स्लैब विथ ए क्लियर स्पान ऑफ 3 मीटर। क्लियर स्पान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? क्लियर स्पान 3 मीटर, सपोर्टेड ऑन द साइड्स ओवर ए 230 mm thick wall and is carrying a live load 3 kN per meter square. Use M20 concrete and Fe415 स्टील। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड में तो यही क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि सर ये दिया हुआ जो स्लैब है वो 1 वे है या 2 वे है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पता चलेगा सपोर्टेड ऑन साइड्स ओवर 230 mm थिक वॉल, है ना। अगर ये 2 वे होता तो लिखता मतलब चारों साइड से सपोर्टेड है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ साइड्स बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 वे स्लैब है। ये क्या है, 1 वे स्लैब है। अगर 2 वे रहता तो ये लिखता चारों साइड से क्या है, सपोर्टेड है ना। 2 वे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसका हम लोग डिजाइन करते हैं ना। तो क्या क्या इसके लिए दिया हुआ डेटा है उसको पहले आप रफली बनाने का कोशिश कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है, अगर रफली बनाएं यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है 230 mm, है ना, 230 mm। ये 230 दिया हुआ है, और क्लियर स्पान ए रहा। क्लियर स्पान दिया हुआ है 3 मीटर। क्लियर स्पान दिया है 3 मीटर। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ डेटा है उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। सो क्या दिया हुआ है, क्लियर स्पान दिया हुआ है, क्लियर स्पान दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ 3 मीटर। 3 मीटर बोले या फिर इसको 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mm में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, mm में आ जाएगा, 3000 mm आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, बीथ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है, बीथ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है आपका 230 mm। दिया हुआ है, हाँ। लाइव लोड दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है कितना, 3 kN पर मीटर स्क्वायर, है ना। और FCK दिया हुआ है 20, FCK है 20 मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। एंड FY ग्रेड ऑफ स्टील 415 है, mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना होगा, LYD का जो वैल्यू है वो एज्यूम करना होगा, है ना। LYD का वैल्यू है जो क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो LYD यहाँ पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मतलब 20 होता है,
लेकिन थोड़ा सा वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाकर एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम LYD इज इक्वल टू 25, है ना, इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा L अपॉन, ध्यान से देखना, L अपॉन 25। L कितना है, 3000 है, 3000 है अपॉन 25। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 120 mm। ये तो आपका रहा एल इफेक्टिव, ये क्या रहा, सॉरी ये रहा डी इफेक्टिव। इफेक्टिव डेप्थ है ना, लेकिन ओवरऑल डेप्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ क्लियर कवर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो क्लियर कवर है वो 20 mm है। कितना है, 20 mm है, ठीक है। सो डी बराबर इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर, क्लियर कवर मान लेते हैं कि कितना है, 20 mm, है ना। तो कितना हो जाएगा, 140 mm। ये आपने क्या किया है, एज्यूम किया है, ये आपने एज्यूम किया है। जो भी आप एज्यूम करते हैं आपको एग्जाम में लिखना होगा, है ना, एग्जाम में लिखना होगा। तो 140 mm क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पान निकालना पड़ेगा, है ना, इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पान निकालते हैं। इफेक्टिव स्पान क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है फैक्टर मोमेंट, फैक्टर शियर फोर्स, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इफेक्टिव स्पान की जरूरत पड़ेगी। सो इफेक्टिव स्पान इसको क्या बोलते थे, एल इफेक्टिव लिखते थे, है ना। तो इफेक्टिव स्पान कैलकुलेशन लिख देता हूं, कैलकुलेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ याद है, जो एल इफेक्टिव होता था, अगर लास्ट क्लास में आपने देखा हो, एल इफेक्टिव होता था मिनिमम ऑफ, सिंपली सपोर्टेड के लिए मिनिमम ऑफ एल प्लस डी एंड एल प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं। ये दोनों में जो मिनिमम होता था वो होता था। तो इसको लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ एल तो कितना है, 3000 है, कितना है, 3000 है। डी कितना आया है, 120 आया है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3000 प्लस डब्ल्यू कितना है, 230 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3120 और ये आएगा 3230, 3230। तो अब बताइए दोनों में मिनिमम कौन है, ये होगा, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एल इफेक्टिव आपका आ गया, एल इफेक्टिव आ गया 3120 mm, है ना। और यदि मीटर में लिखना चाहें तो एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 3.12 मीटर। चलिए एक कैलकुलेशन हो गया, 3.12 मीटर। अब क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे फैक्टर, डिजाइन फैक्टर लोड, है ना, डिजाइन फैक्टर लोड। तो आगे देखिए स्टेप 2 क्या लिखेंगे,
स्टेप 2 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड और फैक्टर लोड बोले। डिजाइन लोड बोले या फैक्टर लोड बोले, वो था सेम। डिजाइन लोड बोले या फैक्टर लोड बोले, है ना। चलो मैं लिख ही देता हूं, फैक्टर लोड, डिजाइन लोड और फैक्टर लोड। फैक्टर लोड ये क्या होता था, डब्ल्यू होता था, डब्ल्यू, है ना। दूसरी बात फैक्टर मोमेंट, फैक्टर मोमेंट इसको एमयू लिखते थे, क्या लिखते थे, एमयू लिखते थे। एंड फैक्टर शियर फोर्स, फैक्टर शियर फोर्स इसको VU लिखते थे, है ना। तो हमें इसी का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीथ ऑफ स्लैब है जो एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको तो पता है, मैंने पहले ही बताया है कि स्लैब और बीम के डिजाइन में बस इतना ही फर्क है कि स्लैब में क्या करते हैं, यूनिट बीथ है जो कंसीडर करते हैं, यूनिट बीथ है जो कंसीडर करते हैं। मतलब स्लैब का बीथ कितना लेकर चलते हैं, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। सो टेक बीथ ऑफ स्लैब इक्वल टू 1 मीटर, टेक बीथ ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 1 मीटर। और 1 मीटर मतलब कितना, 1000 mm, 1000 mm, है कि नहीं। तो अब एक बात बताइए, सेल वेट ऑफ स्लैब निकाल सकते हैं, मतलब डेड लोड, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब इज नथिंग बट, ये क्या है, डेड लोड है, ये क्या है, डेड लोड है। कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, है ना। तो कितना हो जाएगा, आपने विथ लिया है 1 मीटर, है ना, मतलब आप करेंगे B इंटू कैपिटल D इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट नहीं, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है, दैट इज गामा C, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो देखिए इसको ध्यान से देखना, B आपने लिया है कितना, 1 मीटर, 1 मीटर इंटू D ओवरऑल कितना आया था, 140 आया था, 140 आया था, है ना। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.14 इंटू यूनिट वेट कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आरसीसी का यूनिट वेट। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो डेड लोड आ रहा है, जो डेड लोड आ रहा है वो आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। आल्सो लाइव लोड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइव लोड कितना दिया हुआ है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लाइव लोड कितना हुआ है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, नहीं ये गिवन है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल लोड, टोटल लोड W कितना, 6.5 पर मीटर स्क्वायर। बट हमें तो क्या निकालना है, फैक्टर लोड निकालना है, हमें डिजाइन के लिए फैक्टर लोड की जरूरत पड़ती है। सो नाउ फैक्टर
लोड, फैक्टर लोड कितना होगा 1.5 से गुना करेंगे, है ना। फैक्टर लोड को किसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू यू से, डब्ल्यू यू से। कितना हो जाएगा 6.5 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कंक्रीट का, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 6.5 इंटू 1.5, ये आ रहा है 9.75, 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। नाउ अब फैक्टर मोमेंट निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए, फैक्टर मोमेंट mu, बताइए फैक्टर मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, सो डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 8। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू तो 9.75 आया है, इंटू एल इफेक्टिव आया 3.12 डिवाइडेड बटा 8। ये सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 11.86 किलो न्यूटन मीटर, 11.86 किलो न्यूटन मीटर, और लिख सकते हैं 11.86 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, है ना, न्यूटन mm, ये लिख सकते हैं ना। चलिए अब फैक्टर शियर फोर्स लिखिए। फैक्टर शियर फोर्स, तो ये क्या होता है, VU होता है ना। बट ध्यान रहे जो VU हम निकालते हैं वो कहाँ पे निकालते हैं, फेस ऑफ द सपोर्ट पे निकालते हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो डिजाइन ऑफ शियर में मैंने बताया था कि कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ द सपोर्ट कंसीडर करेंगे, फेस ऑफ द सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और जब फेस ऑफ द सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो VU क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यू इंटू एल अपॉन बाई 2, है ना, बाई 2 नहीं, क्योंकि देखिए फेस ऑफ द सपोर्ट तो यही होगा ना, ये रहेगा फेस ऑफ द सपोर्ट, तो एल का वैल्यू कितना होगा 3 मीटर होगा, बस इतना ही चेंजिंग आएगा इसमें। तो डब्ल्यू कितना है 9.75 है, 9.75 इंटू 3/2, ये आ रहा है आपका 14.625, 14.625 किलो न्यूटन, 14.625 किलो न्यूटन, है ना। और आप बोले 14.625 न्यूटन, है कि नहीं। अब क्या करें, अब आप हम निकालेंगे रिक्वायर्ड डेप्थ, है ना। क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड डेप्थ, क्योंकि कितना हमें मिनिमम डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा, इसको स्टेप थर्ड बोलें, स्टेप थर्ड बोलें, रिक्वायर इफेक्टिव डेप्थ, रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ, है ना। ये कहाँ से निकलेगा बताइए, कुछ याद है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला mu इक्वल टू बताया था Q इंटू FC के BD स्क्वायर, जहाँ पे Q जो होता था वो होता था 0.149 किसके लिए, FE 250 के लिए, FE 250 के लिए ये होता था 0.138 किसके लिए,
Fe415 के लिए ये होता था 0.133, किसके लिए? Fe500 के लिए। ये सब याद होगा आपको। तो अब यूज कर लेते हैं इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? Fe415 है, Fe415 है। तो mu बराबर क्या लिखेंगे बताइए? mu बराबर लिखेंगे 0.138 FCK BD²। देखिए जो डिजाइन हम बताने जा रहे हैं वो काफी सिंपल स्टेप में होगा, है ना। ऐसा नहीं कि बुकिज लैंग्वेज नहीं होगा, काफी सिंपल होगा आपका, है ना। अभी देखेंगे कैसे। तो 1 मिनट, हमें क्या निकालना है? डी निकालना है, हमें निकालना है डी। तो यहां से डी इक्वल टू लिख सकते हैं डी रिक्वायर्ड, है ना। डी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताइए? अंडर रूट mu अपॉन 0.138 FCK इंटू बी, यही होगा ना। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ से आया पता है? सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। mu कितना आया था? 11.86 आया था शायद। तो 11.86 इंटू 10⁶ कर दीजिए, तो न्यूटन mm में आ गया, डिवाइडेड बटा 0.138 इंटू FCK तो 20 है, इंटू बी कितना लिए हैं? 1000 mm। कितना लिए हैं? 1000 mm लिए हैं, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जो डी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू है, वो आ रहा है 65.55 mm, 65.55 mm। अब ये सही है कि गलत है ना, मतलब सेफ है कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड डेप्थ जो हमने प्रोवाइड किया है उससे कम है, देन इट इज वेल एंड गुड, है कि नहीं। तो ये क्या है? लेस देन डी प्रोवाइडेड, है ना। कितना आपने प्रोवाइड किया था? 120 mm, है ना। हेंस क्या लिखेंगे? ओके, है ना। हेंस ओके नहीं, क्योंकि देखिए आपने कितना प्रोवाइड किया है? डी आपने प्रोवाइड किया था 120, देखिए 120 आपने प्रोवाइड किया था, है ना। तो क्या है? जितना प्रोवाइड किए हैं उससे कम की जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात है, सेफ है। ये क्या है? सेफ है। नाउ अब क्या करें? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये स्टेप नंबर क्या होगा? 4। ये स्टेप नंबर 4 होगा। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे? एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, है ना। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट एक मास्टर फॉर्मूला बताया था आप लोग को जब हम बीम का डिजाइन पढ़ा रहे थे। क्या होता है? AST इक्वल टू, देखिए लिख रहा हूं 0.5, इसको बोला था कि इसको याद रखिए, बहुत काम का चीज है। FCK अपॉन FI इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन FCK BD² इंटू BD, है ना। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.5 इंटू FCK 20। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बुक में क्या करता है? वो क्वाड्रेटिक लैंग्वेज में लिख देता है ना। वो क्या करेगा? टेंशन साइड से क्या करता है? टेंशन साइड मतलब टेंसाइल फोर्स को लीवर आर्म से गुना करता है, तो उससे क्या होता है? AST में क्वाड्रेटिक बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। उसको सोल्व करने में स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो हम AST यहां से निकाल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा और टाइम की बचत हो जाएगी। 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट
1 माइनस 4.6 इंटू 11.86 इंटू क्या 10⁶, किस में आ जाएगा, न्यूटन एम में आ जाएगा, डिवाइडेड बटा एफ सी के 20, बी कितना 1000 इंटू डी स्क्वायर कितना बताइए 120 ना, कितना 120 आपने प्रोवाइड किया है, इंटू बी इंटू टी क्या करेंगे 1000 इंटू 120। यहाँ से सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 28824 288.24 mm स्क्वायर है ना। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये क्या है मेन रेनफोर्समेंट है, ये क्या है मेन रेनफोर्समेंट है ना, ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट है। तो हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप, इसको स्पेसिंग प्रोवाइड करना होगा है ना, स्पेसिंग प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट अस प्रोवाइड कितना है ना, जनरली क्या करेंगे मेन रेनफोर्समेंट 8 प्रोवाइड करते हैं है ना, कितना प्रोवाइड करते हैं 8 प्रोवाइड करें तो क्या हो जाएगा 85 बार, लेटर प्रोवाइड 85 बार। जब 85 प्रोवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ वन रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ 1 बार है ना, जिसको किसे डिनोट किए थे A5 से, क्या हो जाएगा π/4 इंटू 5 स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा π/4 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 50.3 mm है ना, 50.3 mm। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, अब हमें क्या निकालना है स्पेसिंग निकालना है ना, स्पेसिंग निकालना है, ठीक है। तो स्पेसिंग निकालना है, स्पेसिंग निकालना है। तो स्पेसिंग ऑफ बार के लिए क्या करेंगे, एस कुछ याद है बताइए, एस बराबर जो होता था, काफी अच्छे से समझाया था इसको, 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बटा टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील है ना, टोटल एरिया ऑफ स्टील नहीं, टोटल एरिया ऑफ स्टील। इसको मैं समझाया था, फिर से मैं समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि एक रेनफोर्समेंट ए है, दूसरा रेनफोर्समेंट ए है, तो स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर होता है, ए स्पेसिंग होगा है ना, ए स्पेसिंग होगा, ठीक है। तो देखिए जब टोटल विड्थ कितना था, वी था, तो बी में कितना एरिया आया था, एएसटी आया था है ना, मतलब जब 1000 mm था स्पेस टोटल विड्थ, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील एएसटी आया था। जब यूनिट होगा तो क्या होगा एएसटी अपॉन 1000 है ना। एक मिनट इसको रिवर्स करके चलिए, इसको रिवर्स करके चलिए। जब आपका एएसटी था ये कितने में था 1000 mm में, 1000 mm में, जब 1 रहेगा तो कितना होगा 1000 अपॉन एएसटी है ना। और जब स्पेसिंग एस है ना, तो उसमें कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा, एक बार का जो एएसटी होगा जिसको एफ5 लिखे थे, एक बार का जो एरिया होगा क्या होगा एफ5 होगा, तो एफ5 में कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा 1000 बटा एएसटी इंटू एफ5, यही क्या हो जाएगा
एस हो जाएगा। सेम फार्मूला है, देखिए तो 1000 इंटू एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बटा टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो सबका वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील कितना है 50.3 डिवाइडेड बटा टोटल एसटी कितना आया था 288.24। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 174.50। 174.50 क्या एम है ना। नाउ 174.50 ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक लगाना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक लगाना पड़ेगा। सो आल्सो मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर मेन बार। अभी मेन बार का डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर मेन बार क्या होता, एस इक्वल टू होता था मिनिमम ऑफ जो आपने कैलकुलेट किया अभी आपने कितना कैलकुलेट किया 174.50 एंड 3D एंड 300, मतलब किसी भी कीमत पे 300 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना, 300 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो सबका वैल्यू पुट कीजिए। मिनिमम ऑफ 174.50, 3D कितना 3 इंटू 120 तो कितना हो जाएगा 360, और ये कितना है 300, है कि नहीं। तो तीनों में मिनिमम कौन सा है, फर्स्ट वाला है। तो क्या हो जाएगा एस इक्वल टू 174.50 है ना, 50 ठीक है। इतना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कुछ स्पेसिंग कम करके देंगे। क्योंकि जब स्पेसिंग कम क्यों कर रहे हैं, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए स्पेसिंग को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि आप स्पेसिंग कम कर रहे हैं तो डेलिबरेटली यू आर इंक्रीजिंग द टोटल एनफोर्समेंट, है ना, टोटल एनफोर्समेंट किसके लिए, सेफर साइड में रहने के लिए, सो लेट अस प्रोवाइड इतना तो चाहिए। सो लेट अस प्रोवाइड एस इक्वल टू 170 है ना। जितना चाहिए उससे हम थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब टोटल एएसटी को बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है ना। इसीलिए एएसटी प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, एएसटी प्रोवाइडेड निकाल सकते हैं, है ना। देखिए कितना हो जाएगा 1000 इंटू एरिया ऑफ वन एनफोर्समेंट 50.3 डिवाइडेड बटा क्या स्पेसिंग। इसी का रिवर्स कैलकुलेशन कर दिए, यहाँ पे स्पेसिंग निकाले थे जब टोटल एएसटी दिया हुआ था। अब जब स्पेसिंग दिया हुआ है और टोटल एएसटी निकालना है तो इसी फार्मूला का यूज किए यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एएसटी प्रोवाइडेड आपका कैलकुलेशन करने के बाद 296 mm², जो कि क्या है ग्रेटर देन 288 है। तो क्या है ओके है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। नाउ अब क्या करेंगे, एएसटी मिनिमम का चेक लगाएं, क्योंकि जो भी आप प्रोवाइड किए हैं वो क्या होना चाहिए, एएसटी मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। आल्सो एएसटी मिनिमम कितना होता था बताइए, 0.12% ऑफ बी इंटू डी, किसके लिए, फॉर एफी 415 के लिए, क्योंकि यहाँ पे एफी 415 ही है ना, एफी 415 है। तो कितना हो जाएगा 0.12 इंटू 1000 इंटू डी 140, जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 168,
mm², जो कि क्या है, लेस देन 288 है, 288 से क्या है, छोटा है, इसीलिए क्या है, ओके है। क्योंकि मिनिमम AST तो क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए ना इससे, है ना, कम होना चाहिए। चलिए अब क्या करें, अब इसीलिए प्रोवाइड 85 फाइनल कंक्लूजन जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, प्रोवाइड 8 mm 5R एट द रेट ऑफ 170 स्पेसिंग लिए mm सेंटर टू सेंटर एज ए मेन बार, फिगर में बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा सेम चीज, मेन बार, है ना, इन शॉर्टर स्पान, इन मेन बार किस डायरेक्शन में देते हैं, शॉर्टर स्पान में, इन शॉर्टर स्पान। तो ये तो रहा आपका किसका, ये रहा किसका, ये रहा डिजाइन आपका मेन बार का, है ना, मेन बार का। आपको ये भी ध्यान होगा कि क्या करते हैं, बेंटा बार भी प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। कितना डिस्टेंस पे करते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस पे कटिंग करेंगे उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, है ना, नाउ बेंडिंग हाफ ऑफ द बार कितना पे करते हैं, जितना भी AST हमारा आया है उसका 50% बार को क्या करते हैं, हम बेंड करते हैं। 50% बार को क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 4 बार है तो 2 बार को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, है ना, 2 बार को बेंड करेंगे। कितना डिस्टेंस पे बेंड करेंगे, L/7 डिस्टेंस पे बेंड करते थे, है ना, L/7 डिस्टेंस पे बेंड करते थे। सो बेंडिंग हाफ ऑफ द बार half of the bar at L/7 है ना, L/7 कहाँ से, सेंटर ऑफ सपोर्ट से। तो L/7 कितना हो जाएगा बताइए तो, 3/20 मतलब L इफेक्टिव बाई 7, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 446। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 450 mm, है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट। ये कहां से आता था, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट आता था। फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट होता था, है ना। और अगर हम फेस ऑफ सपोर्ट से लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा बताइए, फेस ऑफ सपोर्ट से यदि लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, और 450 माइनस W/2 नहीं, 450 माइनस W/2 है कि नहीं। देखिए कैसे, यहां से आया कितना डिस्टेंस पे, 450 पे। हमें अगर फेस ऑफ सपोर्ट से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 450 माइनस हाफ विड्थ घटा दीजिए, तो कहां से निकल जाएगा, फेस ऑफ द सपोर्ट से निकल जाएगा, है ना, फेस ऑफ द सपोर्ट से निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 230/2 इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 335। बट ये डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, नहीं फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट। बहुत अच्छा। नाउ अब क्या करें, बताइए। AST प्रोवाइडेड एट सपोर्ट, तो सपोर्ट पे कितना प्रोवाइड करेंगे आप,
हाफ तो आपने बेंड कर दिया, हाफ बेंड कर दिया तो हाफ ही बचा ना। एस टी प्रोवाइडेड एट सपोर्ट, आधा बार तो बेंड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एस टी एट मिड स्पान, एस टी एट सब थ्योरी में बताया गया है मिड स्पान, है ना, इज इक्वल टू 1/2 इंटू एट मिड स्पान कितना आया था 296 आया था, 296 आप प्रोवाइड कर रहे थे तो कितना आ जाएगा 148 mm स्क्वायर, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार कर लेते हैं, लास्ट स्टेप आपका यही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं इसका रीजन मैं बता चुका हूं, टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेस को सस्टेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का वैल्यू कितना होता था बताइए, है ना, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना देते थे, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देते थे 0.12% ऑफ बीडी, है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1000 इंटू डी कितना 140, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 168 mm स्क्वायर, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड 6 mm 5 बार, है ना, कितना प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस को सस्टेन करने के लिए मिनिमम 6 mm देते हैं, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड 6 mm 5 बार, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए कितना दे दें 6 mm 5 बार दे दें, है ना। जब 6 mm 5 बार देंगे तो स्पेसिंग निकाल सकते हैं, इसीलिए स्पेसिंग क्या हो जाएगा बताइए, सेम फार्मूला लिखना है स्पेसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, क्या होगा बताइए 1000 इंटू एरिया ऑफ वन स्टील 5/4 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एस टी कितना 168 अभी तो आया था, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 168.4 mm, साथ ही साथ चेक लगाना होगा, क्या लगाना होगा, चेक लगाना होगा किसका, मैक्सिमम स्पेसिंग का। सब स्टेप आपका रटा होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ जो आपने कैलकुलेट किया है 168 4 mm, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए कितना होता था 5D होता था, 5D और 450, मतलब मैक्सिमम कितना कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का 450, यहां से कैलकुलेट कीजिए तो मिनिमम ऑफ 168.4, टाइम लगता है, लगने दीजिए एक बार, लेकिन स्टेप आपको दिमाग में आ जाएगा, है ना। सो 5D 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 120, तो ये तो कितना हो गया 600 हो गया, और यहाँ कितना है 450 है, तो ये तीनों में जो मिनिमम क्या है बताइए, ये तीनों में मिनिमम कितना है 168 है 0.4 mm, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और रिड्यूस करके प्रोवाइड कर दीजिए, है ना। सो लेट अस प्रोवाइड let us provide 160 mm 60 मतलब 6 mm
6 mm 5 var at the rate of 160। थोड़ा सा क्या करेंगे, घटा कर लेंगे, है ना, सेंटर टू सेंटर एज डिस्ट्रीब्यूशन बार, एज डिस्ट्रीब्यूशन बार, है कि नहीं। अब देखिए ये आपका फाइनल डायग्राम रहा, है ना, ये आपका फाइनल डायग्राम रहा। इसमें हमें दिखाना पड़ेगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा, एक तो आपका मेन बार होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाना पड़ेगा, प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए, उसके बाद इधर दे दीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। दूसरी बात कि ये डिस्टेंस कहाँ से बेंड हुआ है, कहाँ से बेंड हुआ है, मतलब एक तो मेन बार हो गया, ये जो रेड वाला दिख रहा है क्या है, मेन बार है ना, मेन बार है। ये 3 मीटर था, ये आपका 3 मीटर था, और ये क्या है, मेन बार है। ये क्या था, 8 mm 5 at the rate of 170 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, मेन बार है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना। इसको कलर में चेंज कर देता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है परपेंडिकुलर टू पेपर, है ना। ये कितना था, एक था 6 mm 5 at the rate of 160 mm सेंटर टू सेंटर। फाइनल डायग्राम बनाना ना भूलें। ये आपका 230 था, ये भी 230 है ना, और ये डिस्टेंस कितना आया था, 335 आया था, ये वाला डिस्टेंस, है ना। मतलब कहाँ से कट करेंगे, यहीं से कट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला कितना, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, 335 क्या आया था, ए वाला डिस्टेंस, है ना। कितना से बेंड करेंगे, कितना दूरी पे बेंड करेंगे, तो फेस ऑफ द सपोर्ट से आया था 335 mm आया था। इधर भी 335 mm होगा, ये वाला 335 आया था, है ना। तो ये तो रहा आपका क्या, ओवरऑल डिजाइन। फाइनल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये सब जो दिख रहा है आपको डॉटेड, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है परपेंडिकुलर टू द पेपर। ये सब क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ना। चाहे तो आप लास्ट में बेंड भी कर सकते हैं, मतलब हुक वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस आता था कितना आता था, 0.1 L1, मतलब ग्रेटर देन 0.1 L1 आता था, है ना। ये डिस्टेंस फेस ऑफ द सपोर्ट से, ये जो डिस्टेंस आता था वो आता था ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 L, है ना, ये डिस्टेंस आता था। तो ये तो रहा फाइनल आपका क्या, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन रहा, है ना। तो इतना काम करते हैं तो कहीं भी, चाहे सेमेस्टर का पेपर हो या आपका कंपटीशन का पेपर हो, आपका फुल मार्क्स है जो आप डिजर्व करते हैं, है ना। सो ये तो था 1 वे स्लैब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2 वे स्लैब और उस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।